तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लीन बोल्ड के अंदर। तो भाई बहुत तगड़ा मुद्दा उठा पड़ा है कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के अंदर। आज हम दोनों को एक्सपोज करेंगे, बीसीसीआई को और पीसीबी को। तो बात चलेगी और देखते हैं कि इसके अंदर कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग गलत हैं। तो भाई एक भाई रखेंगे हिंदुस्तान का पक्ष और मैं वो वाली बातें रखूंगा जो सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान की खबरों के अंदर बोली जा रही है, मैं वो वाली बातें करूंगा। उस चीज का जवाब देंगे ये और इन्हों के जवाब बात का जवाब दूंगा मैं। तो भाई क्यों नहीं आ रहे तुम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, बताओ। पाकिस्तान जाना ही क्यों है मेरे भाई। यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है, इंडिया के अंदर खून बहाओगे फिर तुम बोलोगे कि हमारे यहाँ पर आके खेल लो पैसों के लिए। अच्छा, पैसों की तो बात भी नहीं है, पैसा तो तुम्हें ही मिलेगा, हमारे पास तो इतना पैसा, हम तो रूल कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। अब तुम सोचो कि हम तुम्हारे यहाँ पर जाए, तुम रियासी अटैक कर दो और तुम फिर 5 आतंकवादी, वो 5 हमारे अपने आतंकवादियों से 5 हमारे जवान मरवा दो, तो ये तो नहीं चलेगा भाई, डबल गेम नहीं चलेगा। और ये पहली भी बात ये भी रखी गई थी कि अगर रियासी अटैक नहीं होता ना सन्नी भाई, तो क्या पता इंडिया जाता उधर, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब यहाँ पर आया था ना, उसकी शर्तों पे आया था कि भैया हम चैंपियन ट्रॉफी अपने यहाँ पर कराएंगे तो इंडिया को आना पड़ेगा। हाँ, मगर ये बात तो मगर है। गलती इन्हों की क्या हो गई, इन्होंने क्या करा, बगल में छुरी और राम राम एक साथ कर रहे थे ये। अच्छा। यहाँ पर तो बातचीत करने में लगे थे, बगल में छुरी मार रहे थे। यहाँ पर हमारे जवानों को इन्होंने शहीद किया। सबसे बड़ी बात, माँ वैष्णो देवी यात्रा पे इन्होंने जो अटैक करा था ना यात्रियों पे रियासी के अंदर, वो इनको खल गया। अब तो क्लियर बता दूं आपसे, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, इंडिया नहीं जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी में बिल्कुल भी। और ये एक पक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो आने वाली बैठक है ना, जो होने वाली जो आईसीसी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है, तो जैसा साहब एक आखिरी प्रपोजल रखेंगे पाकिस्तान के सामने कि भैया ऐसी बात है कि हाइब्रिड मॉडल पे तुम आ जाओ, हमको खेलने दो कहीं और पे। अगर मानता है तो ठीक है पाकिस्तान, तो ये हो सकता है कि इंडिया बाइकआउट करे चैंपियन ट्रॉफी में, बिना इंडिया के आपको देखना मिले। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो मीमर बनते हैं ना, जिनको दिमाग वहां कुछ नहीं होता, जो इमेजिन करवाते रहता है, वो एक और चीज कह रहा है कि इंडिया के पास सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो पाकिस्तान के अंदर आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलो, नहीं तो घर पे बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी देखो पाकिस्तान को खेलता हुआ, हम श्रीलंका को ले लेंगे, ऐसे हाँ कह तो रहा हूँ। भाई हम देखना मंजूर करेंगे, फिर हम देखना मंजूर करेंगे भाई। हमारे लिए किसी भी क्रिकेटर, किसी भी खेल से बड़े हमारे लोग हैं, हमारे फौजी हैं और हमारा देश है, ठीक है। तो एक साथ तो नहीं चलेगा कि आप आतंकवाद भी फैलाओगे और फिर हम तो आपके यहाँ पर खेलने भी जाए। और जब खेलने भी तो जाएंगे, उसमें आपको पैसा मिलेगा, उसमें पैसा अच्छा, मिलेगा। एक और उस बात। पैसों में से एक हिस्सा आप आतंकवादियों पे हमारे खिलाफ ही खर्च करोगे, तो ये तो नहीं चलेगा। अच्छा भाई, बात वहां से भी आ सकती है कि भाई कि हिंदुस्तान के जो है लोग वो भी पाकिस्तानियों को मारते हैं, फौजियों को शहीद करते हैं, वहां की खबर में ये दिखाया जाता है। अरे सन्नी भाई देखो, मैं आपसे क्लियर बताता हूँ। हम्म। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी आर्मी क्या कर रही है, देखो आर्मी आर्मी अपने आप करेंगी, मगर आप जो यहाँ पर आतंकवादी भेज के हमारे सिविलियंस और हमारे फौजियों को हमले करवा के मरवाते हो, मैं उसकी बात करता हूँ। देखो फौजी फौजी सामने खड़े हैं ना, तो वहां पर रिटेलेशन भी होगा, वहां पर दोनों के बीच में विवाद भी होगा, सब कुछ होगा, अच्छा। ठीक है। मगर एक आप जो ये करते हैं ना, कि आतंकवादी को भेज हाँ, के हमको डेंट पहुंचाते और हमारे वैष्णो देवी यात्रा पे जो तुमने हमले वैष्णो करे देवी वो यात्रा वही वो वाली बहुत जिसके खतरनाक। अंदर वो क्या नाम है, वो जो कह रहे थे किंग कल्ले का, उनका नाम क्या है? हसन 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 अली। हसन अली। उन्होंने पोस्ट डाली थी, मैंने मीम्स में देखा था, स्टोरी और वगैरह मैं लगाई थी सही उन्होंने। बताऊं, जितने लोग आपने हमारे मारे हैं ना, हम्म। उतने हम अपने अपने बंदों को, अगर हम अपने फौजियों को बोल दो तो सिविलियंस को तो हम हाथ भी लगाते आपके। नहीं, सिविलियंस को नहीं नहीं मारते, मारते भाई आर्मी तो हम, वैसे सिविलियंस को नहीं मारती। मारती, मगर इनकी आर्मी अलग है। हम्म। ये लोग हम पे लगातार हमले करते हैं, तो हम तो नहीं खेलने जा सकते भाई। ये तो हमारा क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के अच्छा, पास हम नहीं जाएंगे। तो भाई लेकिन हम तो आपके पास वर्ल्ड कप खेलने आए थे, हमने तो बोला था आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, अब आप बात से पीछे क्यों मुड़ कर रहे हो? सही बात है, मगर अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना
कि आप बोल रहे हो चैंपियन ट्रॉफी में आना पड़ेगा, ये हम आना तो पड़ेगा। हम तो यही देखो, सोच के आए थे आपके पास कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आएगी यहाँ पे। नहीं, आपने भी तो 10 शर्त रखी थी ना, आप भी तो एक कहने पे थोड़ी आ गए थे। आपने भी तो बहुत दिखलाया था कि हमको कंसल्ट हो रहा है कि हमारी सुरक्षा सही होगी कि नहीं होगी। आप भी तो ये बकचोदी कर रहे थे, तो हम तो करेंगे। आप तो जब ये बकचोदी कर रहे थे, जब हमारे पास कितने टीमों का दौरा हो चुके, आज तक एक पे भी हमला नहीं हुआ। और हम तो जब ये बकचोदी कर रहे हैं, जब आपके घर में आकर फायरिंग हुई, जब 2009 में श्रीलंका के ऊपर फायरिंग हुई और वहां पर एयरफील्ड करके श्रीलंका को अपने देश में जाना पड़ा। हम तो जब बात कर रहे हैं, ठीक है, हम तो जब बात कर रहे हैं जब न्यूजीलैंड के ऊपर हमले की साजिश रची गई आपके कंट्री में, फिर वो एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले अपने घर पे गई। मैच से एक दिन पहले नहीं, जिस दिन मैच था ना, स्टेडियम में पहुंचने वाले थे, उससे पहुंचने से पहले उन्होंने मतलब कि आधे घंटे पहले मना कर दिया, मैच नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ तो क्लीन एयर क्लियर है भाई। हम कोई भी अपने फौजियों की जान पे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, सीधी सी बात है। अच्छा, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे कहते हैं पाकिस्तान में कि अगर आपको नहीं आना ठीक है, लेकिन फिर आप सारे खेलों को बाइकआउट करो। बाकी के कुछ कैसे खेल है जिसके अंदर इंडिया के लोग पाकिस्तान जाते हैं? देखो सन्नी भाई, वो खेल ऐसे है, मैं तो आपको सही बताऊं, जो आप बात कर रहे हैं ना जिन खेल की, मैं भी समझ रहा हूँ। एक तो वो वाला खेल है, लोग बता रहे हैं स्कॉश स्कॉश है, हाँ, ये सब स्कॉश का खेल था। वो भी आज से 3 साल पहले वो करा था दौरा, ठीक है। आप 3 साल पहले की बात करें, अभी करंटली में वो डिवाइस ऐसे कुछ डिवाइन कप ऐसे कुछ है ना, जो टेनिस का होता है, डेविस, हाँ, ठीक है। आपने बात करी है आज से 3 साल पहले की, आप बात बता रहे हैं, ठीक है। अरे बात तो ये भी हुई थी कि अगर ये रियासी अटैक नहीं होता, इंडिया जाती वहां पर खेलने, ठीक है। अच्छा, हाँ, और जो आप बात करें डेविस कप की बात करें ना, शायद ये अटैक से पहले की बात है कि हम सोच रहे थे कि वहां पर चलो खेल शुरू हो जाए। हमने भी तो करा था, जब ये वापिस आए थे उन्होंने क्या मांग रखी थी कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया आ जाए, तो हम तो तैयार थे। मगर आपने रियासी जो अटैक करा, उसके चक्कर में आपका सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अच्छा, एक और बात, अब बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसा कह रहे हैं कि ये तो खाली न्यूज़ के अंदर उड़ाया गया है, जो मेन चीज़ होती है आईसीसी और बीसीसीआई। क्योंकि जो बीसीसीआई वो पाकिस्तान को, पीसीबी को तो नहीं बोलेगी, तो आईसीसी को बोलना पड़ेगा ना उसको कि हम नहीं जाएंगे। तो कह रहे दोनों की तरफ से ऑफिशियल आया नहीं, तो अभी हम मान नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है, ये फिर ये सच बात है या फिर खाली रूमर्स है कि इंडिया नहीं जा रहा? इंडिया नहीं जा रहा, क्लियर है, रूमर से नहीं है, सच बात है, ये इंडिया नहीं जा रहा है। क्योंकि मेरे जो सूत्र है ना, जो मेरे सूत्र हैं भाई, मैंने तो अपने दिमाग लगाया, सब जगह से पूछा पाछा करा मैंने तो। देखो, हम भी यहाँ बैठे हैं तो हम भी कुछ दिमाग लगा के बैठे ना भाई, हम भी रिसर्च करते। अच्छा, तो एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इंडिया नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्लियर बता रहा हूँ, नहीं जा रहा है। अगले होने वाली बैठक में हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। अगर वो मानता है ठीक है, नहीं तो हम बाइकआउट करेंगे चैंपियन ट्रॉफी का। अच्छा, अगर मान लो पाकिस्तान नहीं मानता और हमारे को, हम उसमें नहीं पार्टिसिपेट करते, तो उसमें कोई दिक्कत तो बात नहीं है? अरे नहीं है यार, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो आईसीसी को चलाने वाला बीसीसीआई, आप मान जाओ इस बात को। 70% फंड आईसीसी को बीसीसीआई देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं आना तो मत आओ, हम बिना इंडिया के करवा लेंगे, करवा लो। नहीं, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के दिमाग में फिर ये वाली बात भी रहे कि भाई चलो हम बिना इंडिया के करवा तो लेंगे, लेकिन आगे आने वाले हमारे साथ फिर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इनका पहला मतलब तो ये है कि इंडिया के जाने से 400 करोड़ का इनको फायदा होने वाला है। इंडिया अकेले जाने से 400 करोड़ का फायदा पूरे टूर्नामेंट, क्योंकि भाई अगर इंडिया नहीं आएगी तो पहली बात तो स्पॉन्सर इतना पैसा फिर डालेगा भी नहीं। मैं सन्नी भाई पूरी कैलकुलेशन दिमाग में करके बैठा हुआ था, पूरे दिन मेरे सिर में लगा हुआ था, 400 करोड़ का फायदा है इंडिया के जाने से बस वहां पर। तो पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया वहां पहुंचे। अगर इंडिया के जाने से 400 करोड़ का इधर फायदा है, भाई आईसीसी को तो 800 करोड़ का फायदा है इंडिया के आने से। 800 करोड़ का फायदा, आप समझते हो? 800 करोड़ का फायदा कैसे? जो ब्रॉडकास्टर होता है ना, इंडिया के आने से उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है ना, बड़ी हाई हो जाती है इंडिया के आने से। ब्रॉडकास्टर ही दे देता है 4-5 हजार करोड़ तो। और नहीं, ये जो आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं, जो उसके ब्रॉडकास्टर राइट वो बीसीसीआई देगा, आईसीसी देगा ना। तो हाँ, तो फिर आईसीसी को उतने ब्रॉडकास्ट उतना पैसा थोड़ा देगा जब इंडिया नहीं होगा तो आप ये भी समझो, आप ये सोच रहे थे कि आईसीसी में इंडिया नहीं जाएगा तो आईसीसी करवा लेंगे, आईसीसी। अच्छा हाँ भाई, एक और चीज, चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे। अबे भाई, आईसीसी में इतना दम है, अपनी खुद की चैंपियन ट्रॉफी है, एक नया कप कर देगी और पूरी कंट्री को बुला के खिलवा भी देगी। अगर भाई ये आप सोच रहे हो ना हाइब्रिड मॉडल से कि ऐसा, देखो हाइब्रिड मॉडल अगर होता भी है ना, तो पैसा तो फिर भी पाकिस्तान के पास जाएगा, क्योंकि जो होस्ट होता है ना
पैसा उसके पास जाता है। जो हमने अभी दुबई में करवाया था ना, है ना, दुबई में जो करवाया था, ये जो दुबई में हुआ था भाई, पैसा होस्ट के पास ही जाता है भाई, कहीं पे भी हो जाए। तो अगर जो अभी जो 2 खबर आ रही है श्रीलंका में करवाने का या दुबई में करवाने का, तो पैसा पाकिस्तान अच्छा, को ये जाएगा। वाली खबरें जो मैंने बताई है, जो चल रही है, ये बात रियल है लेकिन कि उससे इंडिया एक नहीं चीज जा रहा आती है। है, अगर आप ये सोच रहे हो ना, जब पैसा होस्ट के पास जाएगा तो फायदा तब भी होगा, तो एक और चीज होती है कि जब जिस देश के अंदर होती है ना, उसका थोड़ा टूरिज्म थोड़ा बढ़ जाता है उस इंक्रीज टाइम हो के जाता लिए। है। अच्छा, पाकिस्तान तो चाहता ही है कि यहाँ पर लोग आए, एक टूर्नामेंट हो, जो रुका टूर्नामेंट भी हो, हुआ है ना और इधर, बाकी कहीं जो ना कहीं क्रिकेट का काफिला रुका हुआ है वो देखिए, चालू हो। क्रिकेट का काफिला भी। और दूसरी बात, जो एक गिनती लिस्ट निकलती है कि किस कंट्री में पर ईयर कितने टूरिज्म से पैसा कमाता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसके अंदर भी थोड़ा नीचे है टूरिज्म के अंदर। और दूसरी बात भाई, क्लियर बता देता हूँ आपको, इंडिया अच्छा, नहीं एक जा और रहा है। चीज, एक और और, चीज, और एक और पाकिस्तान चीज, के गोटे हरे हो रखे, पीसीबी की लगातार बैठक पे बैठक हो नहीं, जा रही है एक और इस्लामाबाद चीज, में। एक और चीज, अब भाई हमारे यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया भी आ गई भाई पाकिस्तान में। सब्सक्राइब ठोको, पहले सब्सक्राइब ठोको, अच्छा रुकना भाई, चाहिए। अब पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी आ गई, न्यूजीलैंड की सीडी भी आ गई, पाकिस्तान वो इंग्लैंड की जेड टीम भी आ रखी है टेस्ट खेलने के अंदर, है ना, टेस्ट खेलने के लिए। चलो कैसे भी उनकी मेन टीम आई, तो जब ये सारी टीमें आ गई तो इंडिया क्यों नहीं आ सकती? इंडिया नहीं आएगी ना। उसका जवाब भाई मैं तुम्हारे को दूंगा नहीं, उसका जवाब दे दिया मोहम्मद रिजवान ने। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो अभी, जो उन्होंने टीम को लेके करी है। अब उसका जवाब मोहम्मद रिजवान की बातों से ले लो। मोहम्मद रिजवान पता है क्या कहते हैं? हम तो कहीं पे भी जाते हैं, हम तो देखिए, हम इस्लाम के वो हैं, इस्लाम को वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसके, इस्लाम का प्रचार करते हैं, हाँ, हम तो इस्लाम के वो है, हम रिप्रेजेंटेटिव। इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हम, है ना? नहीं, टन हो गया। रिप्रेजेंटेटिव ने उसने हिंदी में बोला था, रिप्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं, चलो इनकी में जो भी बोला। रिप्रेजेंट को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, उसने वो बोला था, कमेंट मार के बता दो, है ना? तो देखिए, हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है, फिर हम देश क्या है हमारे लिए, देश के बाद फिर ये। तो भाई अब तुम ये बताओ, जिस बंदे के लिए सबसे बड़ा पहले इस्लाम है, जो बंदा बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बंदा कैसा भी हो, भले ही तुम उसे लैग का लपाड़ू बोलो, हाँ। भले ही तुम उसे ये बोलो उसके पास शॉट्स नहीं है, लेकिन है तो मेन बंदा पाकिस्तान की टीम का इस वक्त, ओपनर है अंधों में काना राजा तो है वो भी भाई। जब तुम्हारी टीम के अंदर कुछ होगा ही नहीं प्लेयर खेलने वाले, एक बंदे को हल्की सी कुछ आता होगा तो वही बनेगा अंधों में काना राजा, वो भी है। तो जब तुम्हारा टीम का बंदा ये बात कह रहा है, तो कल को तुम्हारे को क्या देर लगेगी इंडिया के, यार हटा, मैं इस्लाम के बंदे नहीं है, मारो इन्हें, ठोको पकड़ के इस्लाम के जो होगा, गैर इस्लामी के मारो इनको सालों को। तो भाई अब ये बात मैं तो कह नहीं रहा, ये तो तुम्हारा बंदा ही कह रहा है। और ये बात ऐसे भी नहीं कि कहीं वीडियो में एआई की मदद से कर दी हो, ये तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहा तुम्हारा बंदा। तो अब इस चीज का जवाब दो। और दूसरी बात, भारत चैंपियन ट्रॉफी नहीं जाएगा पाकिस्तान में। और उसके बाद अब भाई ये कहता है कि खेल को अलग रखो और ये चीज अलग रखो, लड़ाई वड़ाई। तो भाई उसका जवाब ये है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं, लेकिन काफी हद तक कमेंट करके बताना भाई, ये जो गेम्स होते हैं ना, जो दूसरे गेम्स होते हैं, है ना, उसके अंदर बताते हैं भाई, जो इस्लामिक ईरान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका पिता ईरान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह ये सब ना इसराइल के साथ खेलते नहीं है। तो भाई तुम क्यों नहीं करते फिर? तो फिर भाई तुम क्यों नहीं करते? जब तुम कह रहे हो स्पोर्ट्स को अलग रखो, उसको अलग रखो, तो फिर तुम्हें भी करना चाहिए। अच्छा, तुम नहीं, अभी तुम ये बात कर रहे हो हाइब्रिड मॉडल ये सब, तो फिर अफगानिस्तान जाएगा क्या? अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान की बात हो गया। अफगानिस्तान ने भी इनको झटका दे दिया है। अफगानिस्तान भी इधर जाने से कतरा रहा है, वो भी बोल रहा है भैया हाइब्रिड मॉडल पे करा दो, यूएई में खेल लेंगे हम। तो वो भी मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, वो बंदा मना कर रहा है जिसके घर में खुद वैसी सरकार चल रही है, खुद तानाशाही वाली सरकार चल रही है, वो बंदा मना कर रहा है। तो तुम्हारे यहाँ पर कितना डर का माहौल है, ये देखो। डर का माहौल है क्यों पाकिस्तान में? ऐसा करते क्या ये लोग? वही तुमने अभी बता तो दिया। उस अच्छा। बंदे की जो तुमने अभी बात करी जवानी की, उसकी सोच कैसी है। जब उस बंदे की सोच ऐसी, जो इतने बड़े मुकाम पे उस नेशनल टीम का ओपनर है वो बंदा, उसकी सोच ऐसी है, तो उधर के बंदे जो उसके उधर के बंदे जो घूमते रहते हैं लफंगों की तरह, उनकी सोच क्या होगी? भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है वो देश को भी आगे नहीं रख रहा, सबसे ऊपर इस्लाम को रख रहा है वो बंदा। अब तुम देख लो सन्नी भाई, कह रहा है इस्लाम के वो है, इस्लाम, यार मैं वर्ड भूल गया उसने क्या बोला है, रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं सब, इस्लाम के वो कहे भाई। उसके बाद फिर हम अपनी कंट्री देखते हैं भाई, इस्लाम को हम मानते हैं, इस्लाम ये सब। तो ये बंदा जो बकचोदी कर रहा है वो, तो भाई पहले तो तुम, अब भाई क्या बोले इनको, ये अब पढ़े लिखे भी तो नहीं है इनकी खिलाड़ी कि तुमने किस वक्त क्या बोलना है, कैमरे पे क्या बोलना है। तुमने भी इंग्लिश में बोल दिया रिप्रेजेंटेटिव को। उसने ना यही वाला वर्ड बोला था हिंदी के अंदर,
जो समझ में आ जाए सबको। नहीं मुझे समझ नहीं, मुझे पता नहीं क्या प्रचार, पता नहीं क्या बोलते उसमें, प्रचारक। इस्लाम के वो है यार, जो वो बोलते हैं ना ये सब, उसने बोला था भाई, तुम भाई एक बार डाल देना मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर आप सुन लेना, तो भाई ये सारी खबर तो आ और चुकी है। आप बताओ कि इंडिया को पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, कमेंट करके बता दो। आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चले सन्नी भाई की कुछ और बात करनी है? अच्छा भाई, और अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर पाकिस्तान में ये वीडियो कैसे न कैसे करके पहुंच जाती है, तो तुम भी अपना कुछ लिखो, क्वेश्चन पूछो कि ऐसा नहीं तो ऐसे, फिर हम उसके ऊपर भी बनाएंगे ठीक है, वीडियो। चलो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।